गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अब भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में सारी गीता सुना ली तो 18वें अध्याय में मेन गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि ये संसार त्रिगुणात्मक है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से घिरा हुआ ये संसार, इसमें जीव प्राणी अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं और दुखी हैं। छूटने का क्या उपाय है? जो तमोगुण में पड़े हैं वो संकल्प करें कि हम कर्मठ बने, रजोगुण में आएँ। रजोगुण में जो हैं वो उनको चाहिए कि वो संकल्प करें हमारा मन भगवान में लगे, सात्विक प्रकृति हो हमारी, सतोगुण में आए। और जो सतोगुण में है वो और आगे संकल्प करें कि हमारा मन भगवान में लगे या हम स्वयं भगवान में लगें, हम भगवान के हो जाएं। हमारा अंदर का भाव ये हो जाए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। एक संबंध स्थापित करें भगवान से और तीनों गुणों से ऊपर भगवान से मिलकर एक हो जाएं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। संसार से मन हट जाए हमारा। संसार में जो लगाव है, राग है, वो न रहे, न द्वेष रहे, न राग रहे, भगवान में मन रहे। ये मेन कंसेप्ट है। तो जो 18वें अध्याय को लेकर हम चले हैं उसमें शुरू में ही अर्जुन का प्रश्न था भगवान से, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। संन्यास क्या है और त्याग क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने उत्तर में कहा, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। काम्य कर्म क्या है? अपने परिवार के लिए और अपनी पसंद वाली वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए। मतलब हमारा परिवार ठीक रहे, सुखी रहे, सब ठीक ठाक रहे, स्त्री पुत्र इत्यादि लोग, धन आदि ये सब हमारा ठीक रहे, प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति हो हमें, और जो अप्रिय हैं चीज़ें हमें, जैसे रोग और संकट, ये हमारे जीवन में ना आए। तो उसके लिए जो यज्ञ, दान और तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है। इनको आदमी जब तक तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण गुणों में पड़ा है तब तक इनको नहीं छोड़ सकता। पंडित जन कहते हैं इनको छोड़ देना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि विचारशील पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। जो विचारशील लोग हैं वो कहते हैं ये काम्य कर्म छोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे मन में इनके प्रति लगाव पड़ा है, राग पड़ा है। एक आंटी अभी आई पीछे तो बोली मेरे भाई की डेथ हो गई और मुझे बड़ा याद आता है वो भाई, और मैं रोती हूँ उसके लिए। काफ़ी पुरानी सत्संगी हैं। एक सत्संगी थी एक शहर में, तो उनके भाई की मिसेज यानी उनकी भाभी का अभी कोविड में शरीर शांत हुआ। इतना रोई और इतना उन्होंने परेशान हो गई, बोली मेरा तो सब ज्ञान धुल गया, मेरा तो ज्ञान किसी काम नहीं आया। तो भगवान कह रहे हैं ये काम्य कर्मों का त्याग आदमी कर तो देता है, कहता तो है मैं आत्मा हूँ, बोलने तो लगता है, बात तो करने लगता है, लेकिन तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठा है। अभी मन पड़ा है स्त्री में, पुत्र में, पति में, मान सम्मान में, पैसे में, कामकाज में, बिजनेस में, नौकरी में, हर चीज़ में तो मन पड़ा है अभी। और बात करते हैं ज्ञान की ऊंची ऊंची। तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे राइज करो, पहले ऊपर उठते जाओ हर बात से। किसके घर में कौन नहीं मरा? मैंने उनको बताया कि देखो मेरा तो बड़ा भाई का शरीर शांत हुआ था 1965 में, फिर 1970 के आसपास मेरी दादी का शरीर शांत हुआ, उसके बाद मेरे फादर का शरीर शांत हुआ, उसके बाद मेरी मदर का शरीर शांत हुआ, दादाजी का, पहले दादाजी का शरीर शांत हुआ, फिर मदर का शरीर शांत हुआ, फिर मेरे एक और बड़े भाई थे उनका शरीर शांत हुआ। तो मेरे घर में तो कितने सारे शरीर शांत हुए, एक भाई को लिए बैठी है। बात है ना, देखिए दूसरे की जाके पैर न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई।
अगर मैं आपको बताऊंगा कि मैं 5-5 लोगों को घर के कंधा देकर आया हूँ, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं, पता नहीं। हाँ, वो तो होता ही है, दुनिया में लोग मरते ही हैं। डॉक्टर रोज मरते हुए देखते हैं, लेकिन डॉक्टर का जब खुद का बच्चा मर जाता है उसके सामने, तो देखिए डॉक्टर का क्या हाल होता है। ये क्या बात है भाई, तुम रोज मरते हुए देखते हो लोगों को, उनसे तुम्हें कोई लगाव नहीं है, जरा भी तुम्हारा मन नहीं होता उनमें कि इनके प्रियजन की डेथ हो गई, इनको कैसा लग रहा होगा। या तुम्हारे घर का गया कोई तो तुम्हारे आफत आ गई। अजीब सी बात है। इसीलिए भगवान ने स्टेप वाइज राइज करने को बोला है। जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी बातें सीख कर जो बोलने लगते हैं, ये खाली बोलने का वाचिक ज्ञान कहते हैं इसको। सुन लिया और बोलने लग गए। इसको अनुभव करना चाहिए। डेथ क्या है? व्हाट इज डेथ? हमारे गुरु ने पहले ही बताया, चेंज ऑफ ड्रेस, चेंज ऑफ एड्रेस। नाम पता शरीर बदल गया, ये है डेथ। दूसरी जगह पहुंच गए, वहां जन्म हो गया। तो इसमें इतना क्या परेशान होना? ठीक है, परेशान तो होता ही आदमी, मैं भी हुआ था। मैंने उन्हें बताया, मेरे जब बड़े भाई का शरीर शांत हुआ मैं बहुत दुखी हुआ, पर मुझे तब ज्ञान नहीं था बिल्कुल। मेरे फादर का शरीर शांत हुआ, मैं दुखी हुआ, मुझे ज्ञान नहीं था, हमारे घर में सत्संग नहीं था। दादी का शरीर शांत हुआ, मैं दादी से बहुत प्रेम करता था, उनका शरीर शांत हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। तो 3 लोगों की डेथ तो ज्ञान से पहले ही हो गई। 3 लोगों का शरीर शांत ज्ञान के, 6 लोगों का मेरे सामने, और 3 लोगों का शरीर शांत सत्संग में आने के बाद हुआ। तो ऐसे ना दूसरे का दुख समझता नहीं कोई आदमी, अपने दुख को सबसे बड़ा मानता है। तो कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने योग्य हैं। दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यज्ञ, यज्ञार्थ कर्म, सबके हित का जो काम करते हैं यज्ञ, या द्रव्य रूप यज्ञ, हवन इत्यादि करना, पूजन करना, भगवान की पूजा करना, तीर्थों पर जाना, व्रत उपवास करना, मंत्रोच्चारण करना, नाम जप करना, ये सब त्यागने योग्य नहीं है। और दान, सबको देना, और तपस्या, जीवन में जो तप होता है, ये त्यागने योग्य नहीं है। फिर भगवान ने त्याग को भी 3 प्रकार का बताया, सात्विक, राजस और तामस। निषिद्ध कर्मों का तो त्याग कर देना चाहिए भगवान ने कहा, लेकिन नियत कर्म का, जो हमारे लिए बताए गए हैं कर्म, उनका स्वरूप से त्याग करना। जो कुछ कर्म है वो सब दुख रूप है, ये हम सब जानते हैं। क्लेश तो होता ही है थोड़ा बहुत कर्मों में, इसीलिए तो लोग रजाई में पड़ा रहना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। बाहर निकलो, कर्तव्य कर्म करो, तो इसमें झंझट तो होता ही है थोड़ा, लेकिन वो ये त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि राजस त्याग कहलाएगा। सात्विक त्याग क्या है? कर्म करना कर्तव्य है, कर्म तो करे, लेकिन फल का त्याग कर दे। तो इस तरह करते हुए भगवान ने 3 प्रकार के, जो ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है, ज्ञाता ज्ञान के 3 प्रकार के, कर्म प्रेरणा, कर्ता करण क्रिया, ये सब भगवान बताते गए। बुद्धि 3 प्रकार से होती है, सात्विकी, राजसी, तामसी। 3 प्रकार का सुख होता है। अब 40वां श्लोक आता है, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी कोई भी ऐसा सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। दुनिया में कोई भी क्रिया, कोई भी सोच, कोई भी जगह, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इन 3 गुणों से रहित हो। हे परंतप अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अब सब प्रकार के चीज़ों को बताकर लास्ट में भगवान ने सुख बताए, 3 प्रकार का सुख होता है। उसके बाद कहा कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इन 3 गुणों से रहित हो। अब भगवान ने थोड़ा टॉपिक चेंज किया। 4 वर्ण हैं हमारे भारत में, 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम बनाए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। धर्म अनेक हैं,
स्थूल रूप से धर्म देखें तो अनेक धर्म हैं। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैनिज़्म है, ज़ोरास्ट्रियंस हैं, पर्शियंस हैं, पारसी बोलते हैं, सिंधी हैं। तो इस तरह करके अनेक प्रकार के लोगों ने अपने अपने धर्म मज़हब बना लिए। कुछ प्राकृतिक बने, जगह जगह जहाँ जो रहने वाले थे उन लोगों ने अपने फलाने धर्म का कुछ मानना शुरू कर दिया, मान्यताएं बनाई, उस तरह का उन्होंने अपना एक धर्म बना लिया, हम ये हैं ऐसा कहना आरंभ कर दिया। वेदों में इस प्रकार के धर्मों का वर्णन नहीं है, स्थूल वाले। वेदों में सूक्ष्म धर्मों का वर्णन है। पिता का क्या धर्म है, माता का क्या धर्म है, बच्चों का क्या धर्म है माता पिता के प्रति, भाई का बहन के प्रति, बहन का भाई के प्रति, इन सब के क्या क्या धर्म होते हैं एक दूसरे के प्रति, एक परिवार में। फिर हमारा धर्म एक समाज के प्रति, प्रांत के प्रति, देश के प्रति, मानव जाति के प्रति, इनके प्रति क्या क्या हमारे धर्म होते हैं, कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य को धर्म का नाम दिया। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कर्म स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, अंदर का ही स्वभाव होता है इनका। जिस वर्ण में पैदा होते हैं वहीं से इनका स्वभाव आता है। लेकिन कुछ लोग अलग अलग स्वभाव के हो जाते हैं। पैदा तो हुए इस कुल में, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन स्वभाव अलग है। तो भगवान ने कहा कि गुण भी देखेंगे, कर्म भी देखेंगे और स्वभाव भी देखेंगे। फिर उस व्यक्ति को ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, तब उसको बोलेंगे। जाति से है, वर्ण से है, पैदाइशी है, कुल से है, वो ठीक है, पर कर्म और स्वभाव भी देखेंगे। अब ब्राह्मण का क्या कर्म स्वभाव ये सब है देखें। अंतःकरण का निग्रह करना, अपने मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, ये उसका कंट्रोल होता है। अंतःकरण क्या सोच है, सोच में विचारों में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसको अंतःकरण को कंट्रोल करना होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ये बात आ तो रही है मन में, मैं क्यों मिल रहा हूँ इससे, मैं तो ब्राह्मण हूँ, ऐसे। देखिए हजारों बातें आती हैं, मैं क्यों नहीं कोई स्पेसिफिक बात ले रहा हूँ, क्योंकि आप कह सकते हैं कोई स्पेसिफिक उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण में लूँगा तो वो कट जाएगा, किसी न किसी तर्क से कटेगा। तो उदाहरण में कुछ नहीं ले रहा, आप खुद सोचिए कि अंतःकरण का, मन का कंट्रोल क्या होता है। आप जानते हैं मन में बात आ रही है, नहीं हमें नहीं मिलना है, ये मन का कंट्रोल है। इंद्रियों से क्या देखना, क्या सुनना, क्या बोलना, क्या खाना, क्या टच करना, है ना, सेंसेस है ना, 5 सेंसेस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, क्या हम कर रहे हैं इनसे। फिर धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण धर्म है उसका वर्ण है, उसका कर्तव्य है जो, उसके लिए कष्ट सहन करना। बाहर भीतर से शुद्ध रहना, बाहर से भी कपड़े इत्यादि, और भीतर से भी मानसिक तौर पर भी शुद्ध रहना। दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, दूसरा कोई गलती कर दे तो उसको क्षमा कर दो, ब्राह्मण का ही कर्तव्य बनता है। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, अपने मन को सरल रखना, ज़्यादा तड़क भड़क में नहीं मन को जाने देना, संसार में नहीं जाने देना, क्योंकि अगर वहाँ अटक गया तो जो ब्राह्मण का कर्तव्य है उससे भटक जाएगा। ब्राह्मण का कर्तव्य है परमात्मा प्राप्ति। अगर मन संसार में भटकेगा उसका तो गया। मन को, इंद्रिय को, ब्राह्मणों के लिए सादा भोजन भी है, उसमें सादा भोजन में दूध, दही, मक्खन, घी, मीठा, ये सब उनको अलाउड है। खूब मीठा खाते हैं ब्राह्मण लोग, और उनको हजम भी हो जाता है, और उनकी डायबिटीज़ भी नहीं बढ़ती। डायबिटीज़ भी नहीं होती उनको, शुगर नहीं बढ़ती, और सब हजम कर जाए। जेनेटिक सिस्टम ऐसा है उनका। खत्री लोग हैं, क्षत्रिय, खूब मीठ खाएं, शराब पिएं, सब हजम हो जाता है उनको। ये जेनेटिक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन में इनको सब चीज़ें खानी पीनी पड़ती हैं। ऐसा
मैं देखिए, आप पकड़ मत लीजिएगा बात को, भाव को समझिएगा। यहाँ शब्दों को मत पकड़िएगा, आप भाव को कैच कीजिएगा। कहीं शब्द पकड़े जाते हैं, कहीं भाव पकड़ा जाता है, अलग अलग होता है दोनों का। कहीं क्या पकड़ना है, कहाँ क्या पकड़ना है, ये हमारी समझ सही होनी चाहिए, नहीं तो गलत उठा लेंगे तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा। अब कह दिया खत्री लोग जो हैं वो मीट और शराब और ये सब अलाउड है। अब ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, राजाई हुआ करती थी, राजाओं में ये सब चीज़ें चला करती थी, उनके लिए सब जायज़ था, अलाउड था उनको, उनके यहाँ पॉसिबल था, संभव था। अब आज कोई है जाति से क्षत्रिय खत्री, वो खाने पीने लगे तो उसके लिए तो गलत हो जाएगा ना, ऐसे थोड़ी। उनके लिए उचित होता था राजाओं के लिए, पर अभी आजकल ऐसा नहीं है ना, उचित नहीं है ना। एक घर में आप रह रहे हैं, परिवार में बच्चे हैं आपके, सब बिगड़ जाता है सिस्टम, वो बिगड़ जाते हैं बच्चे, फिर कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए। तो मन को, इंद्रिय को और शरीर को सादा कपड़े पहने, वो अच्छा रहता है। सादा कपड़े, शरीर पूरा ढका रहे, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। किस प्रकार का कपड़ा, वो आपको सब पता है, किस प्रकार का कपड़ा भड़कीला होता है, दूसरों को उकसाता है, लोग गलत काम फिर करने लग जाते हैं तो वो उसको दोष देते हैं, इसने क्या, हमने क्यों गलत कपड़े पहने जो सही नहीं है। तो अपने को अपने तरफ ध्यान देना है, इसलिए भगवान ने शरीर को सरल रखना कहा। वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना। जो हमारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, भगवान जो हमारे यहाँ जो भी हम मानते हैं, देवी देवता हैं, तो उनमें श्रद्धा रखना। वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, पढ़ना पढ़ाना, और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, भगवान को के तत्व का अनुभव करना, यानी भगवान क्या हैं, कैसे हैं, ये सब प्रयास करना समझने की, भगवान को मानना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। व्याख्या में कहा, मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके अंतःकरण में उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं और उन संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। इस प्रकार पहले के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव बनकर आया है इस समय में, उसी के अनुसार उसमें सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। कभी कभी आप देखते होंगे बड़े अच्छे विचार आपके मन में आते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे मन में बहुत खराब और निगेटिव विचार आते हैं। ये पिछले जन्मों से कुछ हम लेकर आए। 40% हमारा जो स्वभाव है ये पिछले जन्मों के संस्कारों से बनता है, 60% हमारा इस जन्म के संस्कारों से बनता है, ऐसे मिला जुला। तो मन में जो ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, ये स्वाभाविक संस्कार रूप से आते हैं और उनसे हम मिलें नहीं मिलें ये हमारे हाथ में होता है। इन गुण वृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्मों का विभाग किया गया है। भगवान ने उसी के हिसाब से कैसे कैसे गुण वृत्तियाँ आदमी के मन में क्या क्या विचार उठते हैं, उसके हिसाब से, जैसे ज्ञानियों के मन में ज्ञान के विचार उठते हैं, वो ब्राह्मण कुल में रखे गए, तो उसके हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्मों का विभाग किया गया, इनके कर्मों का विभाग किया गया। जैसी जैसी इनकी गुणवृत्तियाँ होती हैं, जैसे जैसे इनके भाव विचार उठते हैं, वैसे ये कर्म करते हैं। एज यू थिंक सो यू एक्शन, एंड एक्शन फॉर्म्स योर कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर फॉर्म्स योर डेस्टिनी। जैसे जैसे मनुष्य में गुणवृत्तियाँ होती हैं, मतलब गुणों के हिसाब से विचार आते हैं, वृत्ति विचार को कहते हैं, वैसा ही वह कर्म करता है। जैसे मन में विचार चलते हैं उसी के हिसाब से वो कर्म करता है, ये देखा जाता है। अब शम दम आदि जो अभी बात चली, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म गुण हैं, अर्थात इन कर्मों यानी गुणों को धारण करने में ब्राह्मण को परिश्रम नहीं करना पड़ता, उसके स्वाभाविक हैं। अब कुछ गुणों की कमी है, कुछ अवगुण आ जाते हैं, इनको दूर करना, इनको ठीक करना, गुणों को बढ़ाना, अवगुणों को दूर करना, ये ब्राह्मण के लिए आसान होता है, क्योंकि उसका वैसे ही संस्कार बने हुए हैं।
एक आम आदमी अपने मन को वश करना चाहे तो उसको बहुत भारी पड़ता है, लेकिन जो स्वभाव, कर्म और संस्कार से ब्राह्मण है ना, तीनों बात लीजिएगा, संस्कार से भी है, स्वभाव से भी है, कर्म से भी है, ब्राह्मण है, उसके लिए मन को वश करना बहुत आसान है। एक आम आदमी को मन वश करना मुश्किल है। 43वां श्लोक। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। व्याख्या में कह रहे हैं, मन में अपने धर्म का पालन करने की तत्परता हो। धर्ममय युद्ध प्राप्त होने पर, धर्म में युद्ध क्या होता है कि हमारा तो कोई विचार नहीं है युद्ध करने का, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसे अर्जुन की स्थिति बन गई थी। लेकिन परिस्थिति के अनुसार, कर्तव्य को देखते हुए धर्ममय युद्ध प्राप्त हुआ उनको, उनका सब कुछ छीन लिया दुष्टों ने, वापस मांगने पर देने को मना कर दिया, तो अब क्या करें? क्षत्रिय हैं, राजा लोग हैं, तो इनका कर्तव्य बनता है कि युद्ध करके अपना राज्य वापस प्राप्त करें। दूसरे का राज्य हड़पने की बात नहीं है यहाँ पर। धर्ममय युद्ध क्यों है ये? धर्ममय युद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ अपने सुख और स्वार्थ और अपने लोभ लालच के लिए दूसरे का राज्य हड़पने का भाव नहीं है, अपना राज्य वापस लेने का भाव है। देखिए बात को, है ना, समझ में आ रही है ना? ऐसे, इसलिए वो धर्म में युद्ध है। अगर ये दूसरे का राज्य हड़पना चाहते तो वो अधर्म में हम कह सकते थे, भाई ये तो ठीक नहीं है, गलत बात है, भले हो गए क्षत्रिय तुम, दूसरे का राज्य क्यों हड़प रहे हो, तुम्हारे कम है क्या? तो ऐसे युद्ध में अब चोट लग जाए, अंग कट जाए, मर जाने का भय होता है, तो ये सब नहीं होना। शूरवीरता, शूरवीरता होती है उसके अंदर, कोई भी कट फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो होगा, होता रहेगा। युद्ध करना है तो करना है। प्रसन्नता और उत्साह भरे हृदय से, मन से युद्ध करता है, इसका नाम शौर्य है। तेज, जिस प्रभाव या शक्ति के सामने पापी दुराचारी मनुष्य पाप और दुराचार करने में हिचकिचाते हैं, ये उसका तेज होता है। किसी में मर्यादा विरुद्ध चलने की हिम्मत नहीं होती उसके सामने, ये उसका तेज होता है। धैर्य, धृति, विपरीत से विपरीत अवस्था में भी अपने धर्म से विचलित न होने और शत्रुओं के द्वारा धर्म तथा नीति से विरुद्ध अनुचित व्यवहार से सताए जाने पर भी धर्म तथा नीति विरुद्ध कार्य न करके धैर्यपूर्वक उसी मर्यादा में चलने का नाम धृति है। अब यहाँ क्या होता है, आइडियल बात क्या है? अपने धर्म से के अनुसार युद्ध करे, सामने वाला कुछ भी गलत आचरण करे, हमें सही तरह से चलना है। और ये बात अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने रखी, यही बात युधिष्ठिर ने रखी। हमें धर्म के हिसाब से, हमें झूठ नहीं बोलना युद्ध में। भगवान ने कहा कह दो अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर ने कहा मैं कैसे कह दूं जब नहीं मारा गया। तो ये कहा, लेकिन देखना ये है कि सामने वाले अधर्म पे अधर्म किए जा रहे हैं और वो आतताई की श्रेणी में आ गए हैं, वहाँ शास्त्रों का आदेश है आतताइयों को मार। 5 से ज़्यादा अपराध जो व्यक्ति करता है उनको आतताई कहते हैं, और इन लोगों ने 5 से ज़्यादा अपराध युद्ध में किए, तो ये आतताई की श्रेणी में आ गए। अब फर्ज बनता है, अब कोई क्षत्रिय धर्म कुछ नहीं रहता, अब तो बस इनको मारो। ये है ना, शास्त्रों को लेते तो हैं लोग पर अधूरा लेते हैं, इसलिए संकट में आ जाते हैं। शास्त्रों में तो ये लिखा है, हम कैसे ये काम करें, हमको तो ये सिखाया गया है, फिर हम ये कैसे करें। अच्छा, गलत काम करने में नहीं सक जाएगा। गलत काम करना हो, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम, शराब, जो भी उल्टा सीधा आहार, उल्टी सीधी हरकतें, वो सब करेगा। और जब जहाँ कहीं लोग देख रहे हैं तो इनके सामने मैं ये गलत काम कैसे करूं? अकेले में कुछ भी करेगा। बड़ा अजीब दुनिया है। इसलिए भगवान ने कहा, शास्त्रों ने भी आदेश दिए हैं कि जो गलत लोग हैं अगर वो उल्टे सीधे काम करते हैं तो फिर तुमको आदेश है तुम उनको मारो। क्षत्रिय है ना, ये राजा लोग हैं, तो इनका तो कर्तव्य बनता है। हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम किसी को मारें, कोई कैसा भी करे, जैसा करेगा वैसा भरेगा, हम तो ये कह के छोड़ देंगे।
फिर वैश्य के स्वाभाविक कर्म क्या हैं? खेती, गोपालन, क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। हाँ, क्षत्रिय के 2-3 रह गए थे। धैर्य, चतुरता, चतुरता मतलब किस प्रकार से युद्ध जीता जाए, और युद्ध में न भागना, दान देना, स्वामी भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म थे। अब वैश्य के क्या हैं? खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार। क्या सत्य व्यवहार? क्या? वस्तुओं के खरीदने और बेचने में, नाप तोल में, गिनती करने में कहीं भी बेईमानी न करना। कुछ की कुछ वस्तु दिखाकर कुछ गलत चीज़ दे दी, खराब चीज़ दे दी, अच्छी चीज़ में खराब चीज़ मिलाकर बेच दी, दालों में कंकड़ डाल दिए, जैसे कहते ही हैं सब मिलावट करना, ये सब गलत है। अपने फ़ायदे के लिए मिलावट करना, ये जो व्यापारी हैं इनके लिए मना है। कम दाम में चीज़ ठहरा ली, दूसरे का नुकसान कर दिया, पहले तो कुछ और रेट ठहराया, बाद में कम दे दिए, मतलब जो गड़बड़ सड़बड़ करते, झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, ये सब मना है। तो इनको जो नहीं करता गलत काम को, वो सत्य व्यवहार कहलाता है। खेती करना, गोपालन, गौशाला इत्यादि बनाना, गाय का पालन करना, दूध इत्यादि का दूध, दही, घी, मक्खन, इनका काम करना, तेल, इन सब का काम करना, ये इसमें आता है। क्रय विक्रय रूप सत्य ने व्यापार करना, ट्रेडिंग, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। तथा सब वर्णों की सेवा करना, ये शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। अब बाकी जो 3 वर्ण हैं और चौथा भी, अगर कोई शूद्र पैसे वाला हो गया है तो वो और शूद्र को काम पर रखकर उनसे सेवा ले सकता है। तो सेवा करने वाले लोग जो थे, इनका चौथा वर्ण कोई छोटा बड़ा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये तो पद मिले हैं भगवान की तरफ से। सेवा करना बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए जैसा जिनको धर्म कर्तव्य मिला, वो अपने कर्तव्य का पालन जब करते हैं तो वो उनका भगवान की तरफ चलने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और भगवान के शुक्राने हैं।